Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Today our topic focal point and focal length of concave mirror. इससे पहले हमने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन किया था। इसमें हमने कुछ पॉइंट्स जो है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम फोकल पॉइंट एंड फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर के बारे में पढ़ेंगे। ये फोकल पॉइंट और फोकल लेंथ जो है ये कैसे हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक रे जो इंसिडेंट रे जो स्फेरिकल मिरर जो रिफ्लेक्टिंग साइड है, ये हमारे पास कनकेव मिरर है। और ये रिफ्लेक्टिंग साइड है। क्या है? रिफ्लेक्टिंग साइड है, ठीक है। अब एक इंसिडेंट रे जब किसी पॉइंट पे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक पॉइंट ए है, इस पॉइंट पे जो है ये इंसिडेंट होती है ये रे, और इसके बाद जो है ये पाथ जो है ये फॉलो करते हैं, इसी पॉइंट से जो है वो रिफ्लेक्ट पे होती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये हमारे पास जो है एक इंसिडेंट है और ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड है। तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल लॉज के मुताबिक जो है ये क्या होंगे? ये इक्वल होंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास जो ये रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ पर एक पॉइंट जो है F, इसे हम F का नाम देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास C पॉइंट है। तो मतलब ये है कि हमारे पास जो ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। तो मैथ्स में आप पढ़ चुके होंगे, अगर टू पैरेलल लाइंस है, क्या है? टू पैरेलल लाइंस हैं और ये एक लाइन को जो है वो क्या करे? इंटरसेक्ट करे। तो यहाँ पर कुछ एंगल्स बनते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। डिटेल में आप 9th क्लास मैथमेटिक्स में आप पढ़ चुके होंगे कि टू पैरेलल लाइंस अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्शन है तो ये अल्टरनेट एंगल आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह ये टू पैरेलल लाइंस हैं। एक हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक पैरेलल लाइन है और एक इंसिडेंट है, और इसकी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट जो है, ये जो नॉर्मल है, ये हमारे पास क्या है? नॉर्मल, ठीक है। ये नॉर्मल ये लाइन है, ठीक है। तो ये एंगल भी क्या होंगे? ये भी इसके बराबर होंगे, ठीक है। थ्योरम के मुताबिक ये जो आप 9th क्लास में टू पैरेलल लाइंस के बारे में कि एक लाइन जो है उसको कता करें, ठीक है, तो ये अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अब ये जो AC जो लाइन है, क्या है? AC, ये हमारे पास नॉर्मल भी है
लॉस के मुताबिक, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के मुताबिक ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल भी है और क्या है, ये रेडियस भी है, रेडियस ऑफ स्फीयर भी है। ठीक है, ये अगर हम कंप्लीट जो है क्या करें, स्फीयर बनाएं, जिससे ये कनकेव मिरर जो है ये क्या होते हैं, बनते हैं। ठीक है, तो ये रेडियस भी है और नॉर्मल भी है। जब ये एंगल्स आपस में बराबर होंगे, इसका मतलब ये है कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल जब ये दोनों बराबर होंगे, तो ये भी आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि जब ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल बनते हैं ACF, कौन से ट्राइंगल बनते हैं, ACF, ये ट्राइंगल ACF, तो इस ACF ट्राइंगल में अपोजिट एंगल जब बराबर होंगे तो इसके अपोजिट साइड्स भी बराबर होते हैं। जब अपोजिट एंगल इसमें बराबर होंगे और दूसरा ये केस में CF और AF जो साइड है इस ट्राइंगल में, ये भी बराबर होंगे। ये भी एक थ्योरम है कि किसी ट्राइंगल में अपोजिट एंगल बराबर होंगे तो इसके साइड भी बराबर होंगे। ठीक है, जब किसी ट्राइंगल में अपोजिट साइड बराबर होते हैं, ऐसे ट्राइंगल को हम कौन से ट्राइंगल कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये एंगल भी अपोजिट बराबर होंगे और इसके जो है 7 साइड्स भी बराबर होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये CF और AF जब इसी पॉइंट को, जब A पॉइंट को इस तरफ ये ले आते हैं तो ये हमारे पास जितने ये क्लोज होंगे तो ये एंगल साइज में स्मॉल होंगे। ठीक है, ये एंगल साइज में क्या होंगे, स्मॉल होंगे। तो मैं एक जैसे ये पोल है, ये अगर हम ये इंसिडेंट एंगल, ठीक है, अगर इसको हम करीब ले आएंगे तो ये सिर्फ एंगल साइज में जो है स्मॉल होंगे और बाकी लेंथ में जो है ये बराबर होंगे। यानी ये जो साइड है FC, ये क्या होंगे, ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है ये CF FP के B बराबर है। ठीक है, CF और AF और इसी तरह FP, ये साइड जो है ये क्या होंगे, ये भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये हमारे पास जो है एक फोकस पॉइंट है। इसे हम फोकल पॉइंट भी कह सकते हैं और प्रिंसिपल फोकस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो CP जो है ये AC, ये दोनों बराबर है, दोनों रेडियस है। ठीक है, तो CP का CP जो पोल तक जो डिस्टेंस है जिसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हमारे पास R के बराबर है। किसके बराबर है, R।
यानी सी और पी के दरमियान जो हमने पिछली वीडियो में ये वाज़ किया था कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के दरमियान जो फासला है ये हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हम क्या कर लें, हाफ कर लें, इस लाइन को जो है हम क्या करें, हाफ, यानी सी पी जो है, ठीक है, ये सी पी जो आर के बराबर है और 1/2 जो है ये हमारे पास सी एफ, ठीक है, ये हमारे पास सी पी के और ये ए एफ के भी बराबर है, ठीक है, और ए एफ जो है ये एफ पी, ठीक है। तो हम ये हाफ ऑफ आर लिख सकते हैं और इसी को हम सिंबलाइज करते हैं, इसे हम स्मॉल एफ का नाम देंगे जो कि फोकल लेंथ कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? फोकल लेंथ। यानी इसका मतलब है कि सी पी जो रेडियस है इसका बिल्कुल हाफ जो है हमारे पास क्या है, फोकल पॉइंट है, और लेंथ जो है यानी मिड पॉइंट जो है इसके फोकस पॉइंट बनते हैं, और जो लेंथ है पी एफ या एफ पी, ठीक है, ये हमारे पास फोकल लेंथ है। ये स्मॉल एफ है, ये फोकल लेंथ या उसे हम प्रिंसिपल फोकस भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक जो है आपको ये फोकल पॉइंट और फोकल लेंथ ऑफ कनकेव बिल्कुल सेम इसी तरह कन्वेक्स मिरर की भी है, ठीक है। ये हमारे पास कनकेव है, जो इनसाइड जो है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और आउटसाइड जो है वो कलर है, कोटिंग वाली साइड है, ठीक है। आपके लिए जो होमवर्क जो है ये आप किस में लें, कन्वेक्स मिरर में लें। कन्वेक्स मिरर में आपको ब्रीफ जो है वो इंट्रोडक्शन करता हूँ या कि हिंट्स जो है ये वाज़ह करता हूँ कि आपने कैसे जो है ये करना है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हमने फोकल पॉइंट और फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर के बारे में हमने ये वाज़ह कि वहाँ पर जो है ये इसके फ्रंट साइड जो है ये हमारे पास ये आउटसाइड रिफ्लेक्टिंग है, इनसाइड जो है ये हमारे पास क्या है, कोटिंग वाली साइड है। इस साइड पे आप देख सकते हैं ये कन्वेक्स मिरर में। अच्छा, वही जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने वहाँ पर जो है अप्लाई किया था, आप यहाँ पर भी जो है ये अप्लाई होता है, ठीक है, कि हमारे पास जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड जो एंगल है ये आपस में बराबर होंगे। वहाँ पर जो ट्रायंगल्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है वो बनते थे, ये यहाँ पर इसके क्या बनेंगे, ये बिहाइंड द मिरर बनेंगे। वही टर्म्स अगर आप यूज़ करेंगे बिल्कुल उसी तरह जो है आपने फोकल पॉइंट को और फोकल लेंथ को जो है इस तरीके से आपने निकालना है। यानी ए सी एफ जो है हमारे पास ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे, ठीक है। आपने इस पे जो है ये घर में जो है क्या करना है, इसी तरीके से जो है आपने फाइंड करना है, ठीक है। जो हमने पिछले लेक्चर में जो है क्या किया था, वाज़ह किया था, ठीक है। वस्सलाम।